हालेलुया। बड़ी खुशी होती है जब कलीसिया खुश होती है तो खुदावंद भी खुश होता है और खुदावंद के फरिश्ते भी बहुत खुश होते हैं। तो खुशी करना हमारा हक है, क्योंकि खुदावंद हमें नई जिंदगी देता है, नया दिन देता है, अपनी हैकल में आने के लिए नया वक्त देता है। इसलिए हमें हमेशा खुदावंद बाइबल में लिखा हुआ है कि आप दुख और तकलीफ में जब भी लोग, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते रहो। लेकिन हमें शुक्र करते रहना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। और आज बड़ी खुशी की बात है, खुदावंद मुझे ये मौका बख्शा कि उस टॉपिक पे कि जो एक निजात का टॉपिक है जिसे हम बपतिस्मा बोलते हैं, और ये पूरा साल खुदावंद के खादम, खुदावंद की खादमा इस एफर्ट में लगे रहते हैं कोई ना कोई एक जान बच जाए और जिसको खुदावंद के पास लेके आया जाए और जिसकी वजह से हमें हमारी बरकत डबल हो जाए। और ये खादमों के लिए भी बड़ी बात होती है जब खादम इस प्रोसीजर से गुजरते हैं और आपको जब लेकर चलते हैं तो खुदावंद और खादमों को भी बड़ी बरकत देता है, क्योंकि वसीला से आपकी जिंदगियां चेंज होती हैं। तो आज बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे कि बपतिस्मा क्या चीज़ है। क्या बपतिस्मा के बगैर हमें निजात मिल सकती है? क्या बपतिस्मा के बगैर क्या खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? क्या उसके जलाल को देख सकते हैं? बपतिस्मा बहुत ही एक अहम चीज़ है जिसको हमने बहुत लाइट लिया अपनी ज़िंदगी में, समझते नहीं है। कुछ पास्टर लोग तो बपतिस्मे को मानते नहीं है, कुछ ऐसी एनजीओ हैं, ऐसी मिनिस्ट्री हैं जो बपतिस्मे नाम की चीज़ को कहते हैं है ही कुछ नहीं है। वो मामा अक्सर बताती है, वो कहते हैं सानू गोते वाली मिशन। तो गोते वाली मिशन हमें जो बोलते हैं, लेकिन बाइबल में आज आपको बताऊंगा कि बपतिस्मा कितना अहम है। इसके लेने के बगैर हम मसीही भी नहीं। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, मेरे ख्याल से वो मसीहत में, क्रिश्चियन में पैदा हो तो गए हैं लेकिन मसीह नहीं, मसीह में वो शामिल नहीं कहलाते जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेते। बपतिस्मा एक ऐसा होता है कि आपको जब पानी में डुबोया जाता है, आपके जो सर के बाल हैं वो भी नजर नहीं आते, आपको पूरा पानी के अंदर मर्ज किया जाता है, आपकी जिंदगी पानी के अंदर मर्ज हो जाती है, उसे कहते हैं बपतिस्मा। तो बपतिस्मा वैसे तो हम बड़ा नहाते भी हैं सारा कुछ, लेकिन ये जो बपतिस्मा है, जो यीशु ने बपतिस्मा लिया है, ये एक बार ही लिया जाता है, ये बार बार नहीं लिया जाता, इसे हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर जिस बंदे ने बपतिस्मा लिया हो कि मैं फिर दोबारा मैं अपनी पुरानी जिंदगी में आऊँ फिर दोबारा बपतिस्मा ले लूँ, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सिर्फ एक बार का काम है और सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। और ये ना जो ये आज जो चल रहा है, सीजन चल रहा है, कटाई का मौसम है, फसल पक चुकी हुई है, तो खादमों ने बड़ी मेहनत की है, बड़े कलाम सुनाए, पिछले संडे भी यही कलाम हुआ और पूरा साल इसी तरह ही चलता रहता है कि खुदावंद किसी ना किसी तरह से लोगों की जिंदगी को तब्दील करे और लोग खुदावंद के रास्ते में आए और इस कॉल को, इस मोहर को जो यीशु ने हमारे ऊपर लगाई है कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, उसको पूरा करें। आज कौन कौन तैयार है कलाम को सुनने के लिए और समझने के लिए? अपने लिए आपने दुआ की है कि आज खुदावंद हमारे दिलों को बदले। और कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो हाथ खड़ा करें, और जिन्होंने नहीं लिया वो हाथ करें। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। हमारा पूरा चर्च ही बपतिस्मे वाला है, सब अपने लिए तालियां बजाएं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे चर्च में वो लोग आए जो बपतिस्मा याफ्ता हो। बगैर बपतिस्मे वाले लोग हमें भी नहीं चाहिए, वो यीशु भी नहीं चाहिए तो सानू भी नहीं चाहिए। तो हमें जरूरत है, अगर जिसने आना है वेलकम। और बपतिस्मा ऐसे नहीं लिया जाता कि आप कहें कि बपतिस्मा भाई आजा, मैं डुबकी लैन चल रही है, बपतिस्मा लैन चल रही, तू भी आजा नाल, तो ले लें। कुछ लास्ट टाइम हमने फार्म हाउस बुक किया, स्विमिंग पूल था, नहाने का अच्छा माहौल था, तो अक्सर पादरी, हम लोग तो नहीं लेकिन अक्सर पादरी ऐसे करते हैं कि जब वो फार्म हाउस या ऐसी लोकेशन डिसाइड करते हैं तो कुछ एंजॉय के लिए भी साथ जाते हैं। तो जो लोग एंजॉय के लिए जाते हैं वो बपतिस्मे के लिए नहीं जाते, सिर्फ उन्होंने एंजॉय करना होता है, लेकिन उन्होंने फड़ फड़ा के उन्होंने भी बपतिस्मा दे दिया, तो तलीम दी नहीं, बपतिस्मे के बारे में दसिया नहीं कि बपतिस्मा चीज़ की है, तो वो उस बंदे फाड़ के बपतिस्मा देता। फिर उसकी लाइफ, आपने उसकी लाइफ को डबल ट्रबल में डाल दिया, डबल मुश्किल में डाल दिया। वो गुनहगार तो पहले ही था, मामा अक्सर कहती है पापी, सुखा पापी, पहला समय सुखा पापी, फिर हो गया गिला पापी, नया पापी दा पापी। ये चीज़ होती है और तलीम लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बपतिस्मे की तलीम नहीं लेते, आप बपतिस्मा ना लें। पहले बपतिस्मे को समझें, बपतिस्मा चीज़ क्या है और फिर बपतिस्मा। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। अय्यूब की किताब
اس کا 14 बाब اور اس की पहली आयत पढ़ेंगे. आज जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ निकाले मुकद्दस अय्यूब की किताब उसका 14 बाब और पहली आयत हम कलाम हक में से तिलावत करेंगे. खुदावंद का पाक कलाम पढ़ना शुरू करती हूँ मसीह यीशु के नाम से. आमीन. इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है. आमीन. आपने ये आयत सुनी होगी और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम और ये बाइबल कह रही है. इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है. ये अल्फाज ये जो बाइबल आपको बता रही है कि आप इंसान जो औरत से पैदा हुआ, जो मैं आप सब सारी दुनिया बाप इब्राहिम की नस्ल सारी औरत से पैदा, जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है. आप इस चीज को जान लें कि आप थोड़े दिनों की. ये ना सोचें, अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो बपतिस्मा लेना और ये बड़ा टाइम है, वो ये बड़ा वक्त पे कोई गल नहीं, अगली बारी मां दी देन नहीं, अगली बारी ले लाना. कुछ लोग तो कहते हैं कि ब्याह तो बाद लाना, भाई साढ़े को बड़ा टाइम है, अभी मियां बीवी दोवें इकट्ठे लेना. तो उससे पहले यसू आ गया थे, फिर तो दोवां दा बारबीक्यू बने. समझ आइए. तो बपतिस्मा एक इतना अहम चीज है और आपके पास टाइम भी नहीं है. बाइबल कहती है वक्त कोई नहीं है, थोड़ा टाइम है. आपको अगले लम्हे का पता ही नहीं है कि अगले सेकंड में आपके साथ क्या होने वाला है. और बाइबल कह रही है जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख भरा है. आप जब से पैदा हुए हैं आप दुख में, जब आप माँ के पेट से बाहर आए हैं आप दुख में चले गए. आपकी जिंदगियां दुख में है, तकलीफ में है. आपके घर का माहौल खराब है, झगड़े, फसाद, जॉब में प्रॉब्लम, कारोबार में मसले, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है. आपके जिंदगी में मसले हैं. क्यों है? इस आयत की वजह से. खुदावन खुद कह रहा है जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है. और ये दुख खुदावन की तरफ से है और इसको खत्म करने के लिए आगे हम सीखेंगे. ये दुख तो है, हर जिंदगी में है. जो अमीर इंसान में भी है, गरीब में भी है, वो दुख से भरा हुआ है. ये ना सोचें कि दुख सिर्फ मेरी जिंदगी में है, सारी दुनिया इस टाइम दुख में है, बड़ी परेशानी है. हुकूमत ने जो सिस्टम किए हुए हैं ना, सब परेशान है, दुख में है. और ये भी खुदा की तरफ से है आपको सिखाने के लिए. आज लोग बपतिस्मा लेने वाले कम हैं और देने वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं मेरी नज़र में. क्योंकि फसल जो है ना वो कम होती जा रही है. वो किस तरह? आपने ये मौसम का अंदाज़ा लगाया कि पहले कभी इस तरह का मौसम देखा कि इस सीज़न में, इस मंथ में इस तरह की हवाएं चलना, बारिश नाम की जो चीज़ होती ही नहीं थी. ये महीने में बारिश नहीं थी होती, लेकिन इस महीने में गड़े पड़े, मेघजाला बारी हुई, फसलें तबाह हुई. ये खुदावंद हमें सिखा रहा है कि मैं किसी वक्त भी फसल को तबाह कर सकता हूँ. तुम्हारे पास टाइम कोई नहीं है. लोगों को काटने का टाइम नहीं मिला. फसल कनक खत्म है, आटा खत्म है. इंडिया में काल पड़ रहा है, वहां पे कनक बर्बाद हो चुकी है क्योंकि उनको काटने का टाइम नहीं मिला. खुदा ने टाइम दिया ही नहीं उनको काटने का. और ये हमारे लिए सीख है कि हमारी जिंदगी, हम भी एक फसल है और हमने भी इस प्रोसीजर से गुजरना है. अगर हम मर गए तो क्या फायदा कि हम ना आसमान पर जा सकते हैं और ना खुदा के जलाल को देख सकते हैं, ना हमारा जीना सही है ना हमारा मरना सही है. तो अपने आप को तैयार करें, खुदावंद की राह पर चलें. और आज आपको इस कलाम को सीख कर मेरा ईमान है कि जिन जिंदगियों ने अगर बपतिस्मा नहीं ना लिया वो आज जरूर ले. हालेलुया. और जिन लोगों ने लिया हुआ है वो अपने बपतिस्मे में आज वो कायम होंगे और मजबूत होंगे. और जो गलतियां वो कर रहे हैं वो आज से नहीं करेंगे. हालेलुया. आप बपतिस्मे को समझ नहीं लेते, आप बपतिस्मे के बारे में सीख नहीं लेते, आप बैप्टाइज नहीं हो सकते, आप चेंज नहीं हो सकते. वो बच्चे नादान हैं, वो आपकी कॉपी करते हैं. ठीक है, उनको पाक रूह नहीं छूता ना उनको पाक रूह काम करता है, वो सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आप खाकी हैं क्योंकि आप जमीन से बने हुए ना, मट्टी से बने हुए इंसान हैं, अर्थियस्ट हैं. हम मट्टी के बने हुए इंसान हैं, हम अर्थियस्ट, हम कह सकते हैं इंग्लिश में अर्थ के बने हुए हैं, अर्थियस्ट बोल सकते हैं. मिट्टी से बने हुए इंसान हैं और हम खाकी हैं. आगे बढ़िएगा. दूसरा आदमी आसमानी है और दूसरा आदमी आसमानी है. यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, एक खाकी
جس کے پاس کچھ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اور دوسرا آدمی آسمانی. یہاں پہ 2 گروپ بن گئے ہیں. 2 گروپوں کا مطلب آپ بڑے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. ایک جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا تو ایک جنہوں نے لیا. تو جنہوں نے بپتسمہ لیا انہوں نے بارے لکھا ہے وہ آسمانی نے، تو جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ خاکی نے. آج آپ کا گروپ چینج ہونے والا ہے. آج آپ خاکی سے آسمانی ہونے والے ہیں. ہاللیلویا. سب اپنے لیے تعلیم دیں. آج آپ کا گروپ چینج ہونے والا ہے. سب بول رہے ہیں آج ہمارا گروپ چینج ہونے والا ہے. آج آپ خاکی سے آسمانی ہونے والے ہیں. آگے بڑھیے میں. جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہے. جیسا وہ خاکی تھا ویسے خاکی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ زمین پر آیا ہے اس نے اپنی زندگی خاکی گزاری ہے. گناہ میں، دکھ میں، تکلیف میں، موڑوں میں کھڑے ہو کے، نشے میں، جو برے کام ہے اس نے اپنی زمین کے اوپر وہ کام کیے ہیں، اور اسی طرح وہ مر گیا ہے. اور وہ آسمان کی بادشاہی نہیں دے سکتا کیونکہ موت کے بعد توبہ نہیں ہے. جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں، تب تک اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ مر گئے، آپ کے پاس وقت نہ ہوا، تو یاد رکھیے آپ آسمان پر خدا یسوع مسیح کے جلال کو نہیں دیکھ سکتے، خدا یسوع مسیح کو آتے نہیں دیکھ سکتے، اس کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ خاکی ہیں. آپ کو آسمانی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آسمانی ہونا ہمارے اوپر ایک لاگو ہے، مہر ہے. پرانے تواریخ میں جائیں تو مہریں لگتی تھی اور وہ اٹل ہوتی تھی. وہ کام کرنا ہی ہوتا تھا جو نبی، پیغمبر یا رسول بول دیتے تھے، وہ کام کرنا پڑتا تھا. تو یہ اسی طرح یسوع نے ہمارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ بپتسمہ جب یسوع مسیح نے ہمیں سکھانے کے لیے خود بپتسمہ لیا، تو آج اس نے ہمیں یہ سکھانے کے لیے یہ کام کیا، تو کیا ہم وہ کام کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ہم یسوع سے پیار نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا یسوع سے پیار. تو اگر یسوع سے پیار کرتے تو اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ آج ہم اس کی بات کو ماننا چاہیے، اس عمل کو پورا کرنا چاہیے. آگے بڑھیے گا. جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہے. ہاں دیکھیں، جیسا وہ آسمانی، اگر جو آسمانی بن رہا ہے نا، جس نے بپتسمہ لے لیا ہے، وہ آسمان پہ بھی ویسے ہی جائے گا. وہ آسمانی بن کے جائے گا. زمین پہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ آسمانی ہے. اس بندے نے آسمان کے جلال کو دیکھنا ہے. آپ کہتے ہیں نا مرن تو بعد پتہ چلے گا ساڑا صاحب ہوئے گا. نہیں، اے بائبل آئی دس رہی ہے کہ تاڑا صاحب ایتھے ہی خاکی کون نے تے آسمانی کون نے. ایتھے پتہ چل گیا سانوں کہ سانوں کیڑی جنت ملنی تے دوزخ ملنی. بائبل بتا رہی ہے کہ اگر آپ خاکی ہیں اور خاکی میں ہی زندگی گزاری ہے، خالی زندگی گزار چھڑی ہے، تو تسی اتے بھی خالی تھلے بھی خالی. اگر آسمانی زندگی آپ نے زمین پر گزار دی ہے تو آپ یہاں بھی جلال سے بھرے ہوئے ہیں، یہاں بھی آپ برکت سے بھرے ہوئے ہیں، یہاں بھی خداوند آپ کو استعمال کرتا ہے اور اوپر بھی کرے گا. اور سب دنیا دیکھو گی کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو پتہ چلے گا پاسٹر وکی، خاتمہ، بھائی رزاق اٹھ کے خداوند ویلکم کر دیا. ہاللیلویا. کیونکہ ہے آسمانی، کیونکہ انہوں نے بپتسمہ بھی لیا ہے، خدمت بھی کر رہے ہیں، تے خداوند دے کول نو پورا بھی کر رہے ہیں. اے سوچ لین کہ اسی آسمانی ہیں. اے کدی نہ اپنے ذہن چ لیا کہ اسی ساڈا پتہ نہیں کی ہونا. نہیں، خدا نے بائبل سے لکھیا ہے جڑا اتنے خاکی ہے وہ اتنے بھی خاکی ہے، جڑا اتنے آسمانی ہے اتنے بھی آسمانی ہے. اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے. ہاں، یہ بات میں نے آگے بتایا کہ آپ کو کہ جس طرح ہم خاکی کی صورت میں یہاں پہ ہیں اسی طرح آسمان پر بھی ہوں گے. یہ میں پہلے آپ کو بول چکا ہوں کہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہاں پر جس طرح کا رویہ ہے، جو یہاں پہ گنہگار ہے اتنے بھی گنہگار ہی ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اس بپتسمہ کو لے کر نجات حاصل نہیں کریں گے، تو آپ خاکی رہ جائیں گے. آپ خداوند کے جلال کو نہیں دیکھ سکیں گے. آئیں آگے ایک دوبارہ پڑھیں گے. پیدائش کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 2 آیات. اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہروں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جم
जुम्बश करती थी। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। आमीन। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराइयों के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ये सारी चीज़ें वीरानी, सुनसान, अंधेरा किसने बनाया? खुदा ने बनाया। तो हम क्या इंसान हैं? मट्टी से बने हुए हैं। ज़मीन है ना, यहाँ पे भी ज़मीन का जिक्र हो रहा है। और ज़मीन क्या है? वीरान। तो आज हम क्या हैं? आज हम भी वीरान हैं। आज हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली है? वीरानी है। ताकि वही पुरानी ज़िंदगी जो 20 साल तो ਅਸੀਂ गुजार रहे हैं, वही पुराना वक्त हर साल खुदावंद आपको देता है, तब्दील हो जाओ, बदल जाओ, टाइम देता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन बाइबल हमने पिछली आयत में पढ़ा है, जो औरत से पैदा होता है उसके पास दिन थोड़े, वो थोड़े दिनों का और दुख में। और यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ लिखी है कि ज़मीन वीरान है और खुदावंद की रूह पानी पर जुम्बश करती है। देखिए बपतिस्मे का यहाँ पर भी जिक्र है। जब तक आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, पानी में नहीं रहते, पाक रूह आपको कभी टच नहीं करेगी। खुदावंद की रूह कभी आप पर जुम्बश नहीं करेगी। खुदावंद का रूह कभी आप पर काम नहीं करेगा। एक पाक रूह का बपतिस्मा होता है और एक पाक रूह का छूना होता है। ये दो चीज़ें हैं, तो यार सबके पास नहीं है। किसी लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है। पाक रूह का बपतिस्मा के एक पावर जो आपके अंदर आ जाती है, उसको आप जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खुदा की खादमा दुआ करती हैं तो उनके पास पाक रूह की पावर है, और जब वो किसी पर हाथ रखती हैं तो वो बंदा हील होता है, शिफा पाता है, मोजज़ात होते हैं। उसे कहते हैं पाक रूह का बपतिस्मा। एक होता है कि हम जब दुआ करते हैं तो पाक रूह में छूना होता है। हमारे जो बाल हैं, हमारे हाथ हैं, हमारी आंखों से पानी हिल रहे होते हैं, आंखों से पानी निकल रहा होता है, वो पाक रूह का छूना होता है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि बपतिस्मा लेने के बाद पाक रूह आपको अनाम में मिलेगा। और आपको कौन सा पाक रूह चाहिए? पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए या सिर्फ पाक रूह आपको सिर्फ टच चाहिए, सिर्फ छू? आपने अपने आप को तैयार करना है कि पाक रूह आपको बपतिस्मा दे। खुदा आपको पाक रूह का बपतिस्मा दे। आप सिर्फ पानी का बपतिस्मा जरूर दे सकते हैं, खुदा की खादमा पानी का बपतिस्मा जरूर दे सकती है, लेकिन ये एफर्ट आपकी है। अगला अमल दरामद आपने करना है। आपने ये हिम्मत करनी है कि खुदावंद से अपना गिफ्ट कैसे लेना है, खुदावंद से पाक रूह कैसे लेना है। खादमा तो बपतिस्मा दे देगी, आपको कलाम भी सुना देगी, सारा कुछ कर देगी, आपके ज़हनों में डाल भी देगी कि बपतिस्मे के बाद, लेने के बाद आप क्या गुनहगार होंगे, लेने के बाद आप किस सज़ा के हकदार होंगे। लेकिन पाक रूह का बपतिस्मा लेने के लिए, पाक रूह लेने के लिए हमें खुदावंद के आगे इंतजार करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। बपतिस्मे के बाद ज़्यादातर हमें खुदावंद के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। और बपतिस्मा जब हो जाता है तो पाक रूह हमें अनाम में मिलता है। हालेलुया। कौन कौन पाक रूह अनाम में लेना चाहता है? लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको तो मिला हुआ है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का कि हमारी कलीसिया बड़ी दलेरी से बपतिस्मा लेती भी है और दलेरी से चर्च भी आती है, खिदमत भी करती है और खुदावंद के साथ भी चलती है। हम इस चीज़ की बड़ी खुशी करते हैं और खुदावंद भी हमारे से बहुत खुश है। आए आगे। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, अब हम कलाम हक में से अपनी रहनुमाई में से मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 1 से लेकर 7 आयात तक हम कलाम हक में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। अच्छा, इसमें लिखा फरीसियों का एक शख्स निकोदेमस की बात हो रही है। ये यहूदियों का सरदार था, फरीसियों का सरदार था, जैसे चौधरी कहते हैं, एमपीए कह लो, एमएनए कह लो, ये यहूदियों का एक बड़ा ओहदे वाला बंदा था। इसका नाम था निकोदेमस। और ये आगे बढ़े। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आए। हमें उसको ये पता है कि खुदा यीशु मसीह सरदार है और खुदा की तरफ से आया है और मोजज़ात करने वाला खुदा है, और उसको पता है कि ये इख्तियार सिर्फ तेरे पास ही है, ये वो जानता है। लेकिन निकोदेमस गैर मज़हब का होकर
खुदा यीशु मसीह के पास आ गए। तो आज हम मसीह में रहकर क्रिश्चियन होकर चर्च नहीं आते। उसने टाइम रात को निकाल लिया है यीशु मसीह से सवाल करने के लिए, यीशु मसीह से इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। हमें एक त्योहार होता है, एक संडे होता है हफ्ते में, उस दिन भी आना पसंद नहीं करते। उस दिन साड़ी शादी आ जाती है, उस दिन साढ़े क्या नहीं आता सालगिरह भी आ जाती ने, साड़ी कोई पार्टी भी आ जाती है, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਕੀਪਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ करनी पड़ेगी। आगे बढ़े। मैं तो यीशु से क्या सवाल है? क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। क्योंकि तू जो मोजज़े दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। वो खुदा यीशु से सवाल कर रहा है कि तू तो मोजज़े बहाना है, मैंने पता है खुदा वालों है। उसको पता चल गया ये खुदा की तरफ से है, ये मोजज़े यीशु से खुद नहीं कर रहा, लेकिन ये खुदा कर रहा है, खुदा उसके वसीला से मोजज़े कर रहा है। ठीक है, लेकिन आज की कलीसिया केड़े पासे डुबी है? वही निकोदेमुस वाकू, वही सोच, वही मेंटालिटी, सिर्फ मौजूदा लिया चर्चो तक गए। और कोई काम नहीं चर्च दे नाल, और कोई तालीम चर्च दे नाल नहीं है। बस यही है कि मौजा लेना है, माँ जी को दुआ करानी है, शिफा लैनी है, तो तुर जाना है। निकोदेमुस ने यही सवाल किया सी कि तू मौजूदे तो बढ़ेगा, लेकिन यीशु मसीह मौजूदे करने नहीं आया। आपको पता है यीशु मसीह की तालीम क्या थी? यीशु मसीह की तालीम थी, यीशु मसीह कहता है तौबा करो। वो तौबा की तालीम देने आया था। तौबा करो, नजात पाओ, बपतिस्मा लो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। वो बार बार लोगों को यही बोलता था तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि उसकी तालीम ही तौबा पर थी। मौजूदे तो नहीं हो गए। यीशु जा रहा थी, पल्ला छुआ, शिफा मिल गई। शिफा देन यीशु मसीह आसमान तो नहीं आया, सानू नजात देने वास्ते आया सी। आज जिन्हों असीं शिफा समझ के अपनी जिंदगी गुजारी जा रहे हैं। तो कोशिश करें निकोदेमुस वाली सोच को, उसकी मेंटालिटी को चेंज करें, अपने दिमागों को चेंज करें। या मैंने अक्सर देखा है लोग कलाम भी सुनते हैं, प्रशिश भी करते हैं, रूटीन से लोग आते भी हैं, लेकिन खुदा की खाल बधा जरूर सिरते रहा। जो मर्जी हो जीन बना के आना कि भाई मोल इंज ही मिलना है, हाथ खींचना तो मिलना, उन्हें नहीं मिलना। चर्च जाना है तो मैं दुआ जितनी करनी ना करानी, पकाया तो जितना चर्च का जो शेड्यूल, इतना 2 घंटे लगाए, प्रशिश की, सब कुछ किया, इन्नी बरकत मंगी ताड़े वास्ते, फिर टड़ा से उठे दा उठे ही खाद हाथ रखनी तो फिर शिफा मिली। आगे बढ़े बहना। कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मौजूदे के बारे में खुदा ने जवाब दिया है कि वो शख्स कोई मौजे नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो खुदा का साथ होना, पाक रूह का साथ होना बहुत जरूरी है। और ये कब सारी चीजें होंगी आपको पता है? बपतिस्मे के बाद। हालेलुया। जब आपको पाक रूह का बपतिस्मा होगा उसके बाद ये सारी चीजें। आगे बढ़िएगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। देखें कि यहाँ बपतिस्मे की बात आ गई। यीशु मसीह कहता है मैं सच कहता हूँ, जो नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। भाई जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, नवे सिरे तो पैदा नहीं हुए, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकते। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा। और खुदा यीशु मसीह खुद कह रहा है जिन्हें सी फॉलोअर आ, जिन्हों सी मानने आ, जेड़ा साडा खुदा रबी आलमीन जिन्हों सी मानने आ, वो कह रहे हैं असि उनकी गल नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जेड़ा नवे सिरे तो पैदा नहीं होएगा वो मेरी बादशाही देख। असि तो फिर अन्ने होए, जिस्मानी अन्ने, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं उन्होंने यही कहांगा वो जिस्मानी अन्ने ने। भावें वैसे 6x6 नजर क्यों ना हो, बड़ी तेज नजर तो खलो गए अगले मोड़ तो कुड़ी वेख लेते हैं कि हाँ भाई चली है ये आ रही है, ऐसे मुंडे इंज ही है। तो जिन्हें रूहानी है तो अगर रूहानी नहीं तो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकते। खुदा ने सानू कहा तुसीं अन्ने हो, तुसीं मेरी बादशाह को देख नहीं सकते।
ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੋ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ आगे देखेंगे क्या करें। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? देखो निकोदेमस की सोच चेक करो, आज साड़ी भी सोच हुई है, आज ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸੁਣਸੀ ਸਾਫ ਲਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ है, लेकिन खुदा यीशु को समझाना चाह रहे हैं नए सिरे तो पैदा होना है। और नए सिरे के बारे में आगे लिखा हुआ है, बताएंगे कि नए सिरे से किस तरह पैदा होना है। तो वो अभी सोच आज भी सारी बच्चे है कि यार बपतिस्मा लवांगे, पता नहीं है की होना है, बपतिस्मे तो बाद चेंजिंग होनी कि नहीं होनी, पता नहीं साढ़े नाल की बनेगा, फायदा ही कोई नहीं। और उन्हें लिया सी बपतिस्मा, वो अज भी सिट्टा पी रहा है। उन्हें लिया सी बपतिस्मा, अज ही शराब पी रहा है, वो मैं नहीं लै करना है। वो लेके वो भी उन्हें वो बपतिस्मा लिया जिहड़ा फड़फड़ा के लेते गया। उन्हें तलीम वाला बपतिस्मा नहीं लिया, उन्हें तलीम नहीं सीखी, वो चर्च नहीं गया, वो स्विमिंग पूल में नहाने गया सी, तब फड़ के गोडा देता, उन्हें बपतिस्मा ले लिया, तब वो उसी नशे दे विच ओही भेड़ जिहड़ी गवाची हुई सी फिर गवाची दी गवाची रह वो बुरे कमां दे विच रह गया। उन्हें अपने आप को चेंज नहीं किया, क्योंकि ना तो चर्च गया, ना उन्हें तलीम हासिल की, ना वो खादमा ना बैठया, ना वो खादमा ना उठया, ना उनकी सोसाइटी चेंज हुई, ना उन्हें अपने यार दोस्त छड़े, वही नशई यार, वही सब कुछ वही निकल रहेगा, तो फिर चेंजिंग कितों आनी? वो खाकी वाली हालत तुसी जो बदलनी ही नहीं है, तो तुहाडे च आसमानी वाला काम कितों आना है? तुसी आसमान को कितों देखना? तुहानू तब्दील होना पैना। सब तो पहले अपनी लाइफ वाल देखो कि मेरे च कमी किस चीज़ की है, कि मैं किहड़ी चीज़ दा आदी हाँ जिहदे तो बिना खुदा नाराज़ होता है, किहड़ी चीज़ है जिहदे तो मेरा जिहड़ा काम है वो नहीं हो रहा। खुद अपने अंदर अपने को झांको, दुआ ना कोई तब्दीली नहीं आती है। मैं मतलब दस दूंगा किसी को दुआ करवान ना ताड़ा अपना ईमान, यीशु ने जिन्हें भी मोज़े किते ईमान के सिर पे किते, उन्हें पूछा दस तेरा कितना ईमान है और तेरे मान के सदके तुझे मिके ते शिफा मिलेगी। हर इंसान को मान दी सदके ईमान दी वजह ना शिफा मिलती है। आगे बढ़े मैं यीशु ने जवाब दिया, सुने कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा का पढ़ जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से खुदा का शुक्र। देखिए खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने मुबारक मुंह से क्या बोला है, दोबारा रिपीट करें इस आयत। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। जानिए यीशु मसीह सच है, सच्चाई का खुदा है, मानते हैं आप? और फिर आप उस पर यकीन क्यों नहीं करते? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी, ये हमारे लिए बात हो रही है, और निकोदेमस को सिखा रहे हैं, और बाइबल आज भी यकसा है और अब तक रहेगी, लेकिन ये बाइबल आज हमें भी सिखा रही है कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से आगे पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। पहले खुदा कह रहा है देख नहीं सकता, इधर कह रहा है कि दाखिल भी नहीं हो सकता। पहले तो आप ये काम नहीं ना कर रहे, बपतिस्मा नहीं लिया आपने, तो आप देख भी नहीं सकते। दूसरा यीशु मसीह ने और फिर बात बता दिया कि जो बंदा पानी और रूह से बपतिस्मा नहीं लेगा, पानी और रूह से ममूर नहीं होगा, वो मेरी बादशाही में दाखिल नहीं होगा। अगर आप लोगों ने खुदावंत की बादशाही में दाखिल होना है, अगर खुदावंत की बादशाही को देखना है, तो हमें इस प्रोसीजर से
इस काम से गुजरना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। खुदा ने सारे रास्ते, खुदा ने ना दाएं ना बाएं, पानी और रूह, पानी और रूह से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और फिर हम खुदावंद के जलाल को देख सकेंगे, फिर हम खुदावंद की रूह को, खुदावंद के जलाल को बादलों में उड़ते हुए देख सकेंगे, फिर हम हमारी रूहें उड़कर खुदावंद को वेलकम कर सकेंगी, जब तक हम पानी और रूह का बपतिस्मा नहीं लेंगे। आज भी हम खौफ में हैं, पता नहीं की होएगा कि बपतिस्मा लवांगे तो बदलांगे कि नहीं बदलांगे। खौफ, आपको पता खौफ किसने पैदा किया? भाई खौफ किसने पैदा किया? नहीं, खौफ खुदा ने पैदा किया, और खौफ खुदा ने अपने लिए पैदा किया कि मुझसे खौफ का। तो आज हम किससे खौफ खा रहे हैं? इंसान से। खुदा से तो खौफ खा रहे हैं, बुराई करी जा रहे हैं, बदी करी जा रहे हैं। मैं बाइबल चूक के गली से जाऊंगा तो मैं अपनी यार का खौफ खाऊंगा, यार मेरे यार की क्या है, पादरी बन गया, यानी बाइबल चूक लीजिए। तो मैं किसी को खौफ खा रहा है? इंसान को, शैतान को, पर खुदा को खौफ नहीं खा रहा। उन्होंने डर मैं बाइबल घर रख के जा रहे हैं, चर्च नहीं लेके जा रहा कि मैंने खौफ है जी, मैंने अपने दोस्तों का, मैंने खौफ है जी अपने महल्लेदारों का। वो भी सोचेंगे आज बाइबल चुक लिया इस बंदे ने, कल तो शराब पीता सी। ओ भाई कोई बात नहीं, आप पीते थे लेकिन पहले खाकी थे, उसके बाद बपतिस्मा लिया, आसमानी हो गए, आपने अपने को बदल लिया, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुलकर बेखौफ होकर बाइबल उठाकर चर्च जा सकते हैं। हालेलुया। और आज मेरा ईमान है जिन लोगों ने खुदा का कलाम को सुना है उसने बरकत पाई होगी, और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, मेरा ख्याल है कि आज वो बपतिस्मे के लिए रेडी भी हुए होंगे, और जो बपतिस्मा ले चुके हैं मेरा ईमान है कि वो आज अपने बपतिस्मे में मजबूती कायम करेंगे और पाक रूह का बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीले से सबको बरकत दे।